हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलटी ग्रेड बायोलॉजी कॉर्नर। आज मेरा ये सेकंड व्लॉग है और मेरा फर्स्ट व्लॉग काफ़ी टाइम पहले आया था क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो मेरी पढ़ाई भी बंद हो गई थी और मैं व्लॉग भी नहीं बना पाया था। उसके लिए सॉरी। तो मैं आपने मेरा थंबनेल देखा होगा इस वीडियो का, तो बेस्ट बुक्स फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। तो हम सब ने ही सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लिया है। मैंने तो निकाल ही लिया है, आप सब ने भी निकाल लिया होगा क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत दिनों बाद आई हैं। क्योंकि 2018 में आई थी, अब हो गया 25 7 से 8 साल बाद, और हर एक बच्चा इस वैकेंसी के लिए बैठा होगा। तो हमें प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करनी है। तो फिर मैंने अपना ज़ूलॉजी का पोर्शन पढ़ना शुरू किया है और मैंने आपको पहले ही ब्लॉग में बता दिया था कि मैंने 2 फाइलम कंप्लीट कर लिए थे, प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा। उसके बाद मैंने सीलेंट्रेटा शुरू किया था, तभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसके बाद मैं कुछ पढ़ भी नहीं पाया था और मैंने फिर सिर्फ हाइड्रा तक ही नोट्स बना पाए थे। ठीक है, नोट्स मैंने बना पाए थे सिर्फ हाइड्रा तक। उसके बाद मैंने बताता हूँ कि मैं कौन कौन सी बुक्स फॉलो कर रहा हूँ अपने ज़ूलॉजी वाले पोर्शन के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं 11th और 12th, क्योंकि हमारा फाउंडेशन और मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग लेकर चल रहा हूँ क्योंकि बाद में मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, तब जब हमें एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बेसिक से ही। हमें बेसिक से जाना है ऊपर और चीज़ों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर क्लियर करते हुए चलना है, ताकि हमें एमसीक्यूज तुरंत एक मतलब ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, हाँ ये इसमें था, ऐसे था और ये सॉल्व हो गया। तो मैं अपने फाउंडेशंस को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चल रहा हूँ। तो मैं 11th और 12th की तो सबसे हमारी माँ जिसको हम कहते हैं एनसीईआरटीज़ मतलब पढ़ रहा हूँ 11th की और ये 12th की। मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ 11th और 12th की, और एडिशनल ही क्योंकि इनमें इंफॉर्मेशन दे रखी है बट इतनी घुमा फिरा के दे रखी है कि वो समझ में नहीं आती है। तो मैंने सबसे पहले अपना ज़ूलॉजी का पोर्शन शुरू करा है और ज़ूलॉजी के में शुरू करा है। तो मैं ज़ूलॉजी के लिए शुरू कर रहा हूँ 11th के लिए। ज़ूलॉजी मैं 11th और 12th की बुक्स बता रहा हूँ अभी, जो फाउंडेशन हम पढ़ रहे हैं। मतलब अगर हमारा हमको ये आता है तो हमारा जो आगे वाला पोर्शन है ज़ूलॉजी का, नॉन क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, वो हमें पढ़ने ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो मेरा है ज़ूलॉजी मेड इजी बाय समाप्ति सिन्हा महापात्रा, क्लास नोट्स इन हैंडरिटन फॉर्मेट, अपडेटेड एज पर एज लेटेस्ट एनएमसी एनटीए सिलेबस। ये कोई मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, ये बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बुक आप ले सकते हैं। देख मैं आपको दिखा देता हूँ ये बुक बहुत कलरफुल है, मतलब कंटेंट भी बहुत अच्छा दे रखा है इन्होंने। आप देख सकते हैं एनिमल किंगडम इन्होंने कवर करा है और पूरा ही कलरफुल है, मतलब चीज़ें सब याद हो जा रही हैं, इतनी दिक्कत नहीं आ रही है चीज़ों को समझने में। तो फिर मैंने अपने ये बुक ऑर्डर करी है, अगर आपको भी अच्छी लगी तो आप भी मंगा सकते हैं। ज़ूलॉजी मेड इजी, और एक आई है बॉटनी मेड इजी बाय विपिन शर्मा सर। ठीक है, मैं ये 2 बुक्स फॉलो कर रहा हूँ 11th और 12th के लिए एनसीईआरटी, और ये है एलन के मॉड्यूल्स। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इन सब की। मैं एलन के मॉड्यूल्स भी फॉलो कर रहा हूँ। कुछ के मॉड्यूल्स मुझे मिल गए थे शॉप पर, पुरानी बुक्स जहाँ मिलती हैं वहाँ पर, तो मुझे एनिमल किंगडम का भी मिल गया है। तो मैंने पहले एनिमल किंगडम पहले तो इससे ही पढ़ा था, उसके बाद ज़ूलॉजी मेड इजी से पढ़ा था मैंने पहले, फिर एनिमल किंगडम एलन वाले मॉड्यूल से पढ़ा। तो मेरा 11th वाला पोर्शन ख़त्म हो गया था तभी, जब मेरा फर्स्ट व्लॉग आया था तभी टाइम मैंने एनिमल किंगडम ख़त्म कर लिया था 11th वाला। उसके बाद मैंने अपना मेन सब्जेक्ट का जो एलटी ग्रेड वाला सिलेबस है वो शुरू किया था, उसमें पॉरीफेरा प्रोटोजोआ ख़त्म कर दिया था। प्रोटोजोआ में भी एंटामीबा, यूक्लिना, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम भी हमारे सिलेबस में है, वो भी ख़त्म कर दिया है मैंने। पॉरीफेरा में ल्यूकोसेलिनिया और साइकोन, वो भी ख़त्म कर दिया है। तो मेरा नाइजीरिया स्टार्ट होगा, आज मैं नाइजीरिया ख़त्म कर दूँगा और मैं ख़त्म कर दूँगा टीनोफोरा, क्योंकि इन टीनोफोरा में सिर्फ एक ही है, वो है प्लीरोब्रैकिया, और नाइजीरिया में ये 3 है। तो मैं आज 2 फाइलम ख़त्म कर दूँगा अपनी, ठीक है। और जैसे ही मेरी 2 फाइलम कंप्लीट हुई, इसी के बाद मैं अपने एमसीक्यूज़ लगा लूँगा। ठीक है, मैंने एक और बुक रह गई मेरी, ये मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी की ट्रूमैन की। जो पोर्शन हमारा जैसे इसमें ना ये 12th की है ट्रूमैन की, ऐसे 11th की भी आती है। तो ट्रूमैन की मेंडल वाले मतलब जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, इवोल्यूशन है, और जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसमें जो चैप्टर्स 12th वाले हैं उन सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो मैं इसके साथ भी प्रैक्टिस करता जाऊंगा एमसीक्यू साइड बाय साइड। जो चैप्टर मैंने 12th का ख़त्म करा
अगर zoology का है तो zoology मीड ईजी से ख़त्म करूँगा, फिर बॉटनी का है तो बॉटनी मीड ईजी से पढ़ के ख़त्म करके फिर MCQ लगा के 11th मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी इन सब बुक्स को साइड रख देता हूँ उठा के। अब मैं आता हूँ किस पे, अपनी ग्रेजुएशन वाली बुक्स पे। मैं अपना मेजर जो बुक्स कवर कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। अब है हमारा है पहला पोर्शन प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी। ये वाला पोर्शन बहुत इजी है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ज़ूलॉजी का, जिसमें लिखा है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ एंड सब स्पीशीज़, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये सब कोई कर लेगा। इसके वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। मैंने भी यूट्यूब से ही कवर करा है। उसके बाद आता है सेकंड, क्लासिफिकेशन जनरल कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग फाइला। अब हमें क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है और जनरल कैरेक्टर्स भी पढ़ने हैं हर एक फाइला के। देखो, जनरल कैरेक्टर्स बहुत ईजी होते हैं हर एक फाइलम के याद कर, सच बता रहा हूँ। मैंने भी जनरल कैरेक्टर्स हर एक के फाइलम के याद कर चुके हैं, बट लेकिन मुझे जहाँ दिक्कत आती है, अगर आपको भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। जो मुझे दिक्कत आती है वो आती है किसमें, क्लासिफिकेशन याद कर। और क्लासिफिकेशन के लिए हमें नोट्स नहीं मिलते हैं। तो हमारे मतलब जहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है वहाँ पे एक बुक चलती थी ये वाली, प्रैक्टिकल ज़ूलॉजी, यादव एंड वाशनी की है, वॉल्यूम 1, प्रैक्टिकल ज़ूलॉजी यादव वाशनी वॉल्यूम 1। इसमें क्या है, ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इन्होंने ना मतलब क्लासिफिकेशन बहुत हर चीज़ दे रखा है क्लासिफिकेशन। एक मिनट, देख, ये बुक है ये, इसमें क्लासिफिकेशन दे रखा है टेबल वाइज। उसके बाद दे रहे इसके यहाँ जनरल कैरेक्टर्स, और उसके बाद इन्होंने हर एक क्लास ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, फिर क्लास बी, फिर ऑर्डर 1, मतलब हर एक क्लास हर एक ऑर्डर के एग्जांपल्स दिए हैं और उनका क्या है, उनका एक्सप्लेनेशन वाला कंटेंट दिया है जो उनका स्पेसिफिक फीचर है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे लिए मेजर टफ पर्सन पड़ जाता है क्लासिफिकेशन वाला, क्योंकि जनरल कैरेक्टर्स तो हर कोई पढ़ा ही देता है, पर लेकिन जो मेजर पोर्शन टफ पड़ता है वो हमारा है क्लासिफिकेशन। तो मैं अपने क्लासिफिकेशन जो सेकंड इसमें हेडिंग लिखी है, क्लासिफिकेशन जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग फाइला, उसके लिए मैं ये वाली बुक फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ज़ूलॉजी की यादव एंड वाशनी जो प्रैक्टिकल ज़ूलॉजी है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं जो आपके यहाँ पढ़ाते हों प्रैक्टिकल के लिए, तो मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अपना इनवर्टिब्रेट्स वाले पार्ट के लिए मैं फॉलो करता हूँ ये वाली बुक, RL कोटपाल की इनवर्टिब्रेट्स की। ठीक है, आज मैं अपना फाइलम कंप्लीट करूँगा क्या, हाइड्रा, ऑरेलिया, नोपेलिया, तो मैं नोट्स अपने इसी से ही बनाऊँगा।